हेलो दोस्तों। आज हम बैंक निफ्टी निफ्टी और फिर निफ्टी फिन सर्विस के बारे में देखेंगे कि आने वाले टाइम में वो कहाँ जाएगी। जैसे कि लास्ट सेशन जो कि फ्राइडे पिछले कल बहुत ही ख़तरनाक हुआ था, जिसमें निफ्टी ने काफ़ी बड़ी एक रेड कैंडल बनाई है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी 200 एमए के पास जा सकती है, जो कि ये वाली मूविंग एवरेज है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ये जा पाएगी यहाँ तक या नहीं जा पाएगी। वैसे ही हम फिन सर्विस को देखना चाहते हैं कि फिन सर्विस क्या कर रहा है, कौन सी मूव ले रहा है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी सेम निफ्टी की तरह ही थोड़ा सा मूवमेंट लेना चाह रही है। अब हमने ये देखना है कि ये एक लास्ट रेड कैंडल है जो कि इलेक्शंस के टाइम पे बनी थी। इसका सपोर्ट 200 मूविंग एवरेज पे आया था। निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं तो निफ्टी बैंक में 200 मूविंग एवरेज पे जो ये सपोर्ट आया था, उससे ये वापस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर ये इस इस हाई को क्रॉस कर पाएगी जो कि है 52665। अगर ये जो 89 नहीं 9H, यानी कि जो 9 मूविंग एवरेज का हाई है, इस पॉइंट से ऊपर जाएगी तो हमारी बाइंग स्टार्ट होगी। नहीं तो हम कोई कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ना निफ्टी में, ना निफ्टी बैंक में, ना निफ्टी फिन सर्विस में। आप देखिए इस टाइम ये बहुत डेंजरस एंड क्रूशियल लेवल पे हैं। फिन सर्विस की बात कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में निफ्टी किस तरह से आगे जा सकती है। सिंस दिवाली आ रही है तो दिवाली पे हमेशा एक बाउंस का उम्मीद होता है सारे व्यूअर्स को या सारी इंडिया को। हम एक बार लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं। 10 नवंबर के आसपास 10 नवंबर के आसपास दिवाली थी हमारे पिछले साल। और अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये 23 अक्टूबर 2023, 25 और 26 को एक लो बना के वहाँ से एक बाउंस बैक मिला था। निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जब ये 89 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला तो इसने बहुत अच्छा मूव दिया था। तो इसी तरह से हमारे को भी दोस्तों ऐसे ऐसे बड़े ट्रेड पकड़ने चाहिए। अगर हम फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हैं तो सिर्फ ये वाले मूव जो होते हैं हमारे को लेने चाहिए। ये वाले मूव जो छोटे छोटे होते हैं, इसमें फंस जाता है, ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब 89 मूविंग एवरेज के ऊपर कम से कम दो क्लोज हो जाएं और हमारा RSI जो कि ये है कम से कम 53 के अबव चले जाए, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी निफ्टी, अभी लेटेस्ट मैं बता देता हूँ, हमारी निफ्टी अगर हम इस बारे की बात करें तो हमारी निफ्टी यहाँ से अगर बाउंस बैक लेगी तो सिर्फ ये हमारे को ये ध्यान रखना है कि RSI हमारा 53 54 के ऊपर होगा, क्योंकि अभी RSI ओवरसोल्ड कंडीशन में जा रहा है। देखिए 33 का आ रहा है, 33 भी नहीं 32 के आसपास आ रहा है। ये देखिए 28 के आसपास आ चुका है। तो हमारे को कम से कम 53 के लेवल के ऊपर ही बाइंग करनी है, और उसमें हमारे को अपना फ्यूचर के साथ एक कॉल को सेल कर देना है, जो कि मेरी अपनी राय है। दोस्तों, अब हम फिन सर्विस की बात करते हैं। फिन सर्विस में क्या हुआ है, अगर इस साल की बात करें, एक मिनट दोस्तों होल्ड करना। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फिन सर्विस, मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर लेता हूँ इसका। तो फिन सर्विस के बारे में बात करते हैं। ये हमारी RSI है, जो कि RSI एट प्रेजेंट हमारी
48-49 के आसपास है, तो हमारी बाइंग इसमें हमें सिर्फ 53 के ऊपर ही होगी। आप देखिए ये बाउंस तो ले रहे हैं कि बट वापस आ जा रहा है, तो ये एट प्रेजेंट जो कैंडल्स बन रही हैं ये हमारे को अच्छा इशारा नहीं कर रही हैं निफ्टी फिन सर्विस के बारे में। फिन सर्विस में हमारी बाइंग टू क्लोज अबव दिस मूविंग एवरेज 89 हाई के मूविंग एवरेज के ऊपर ही होनी चाहिए, तभी हम इसमें कोई बाइंग करेंगे, नहीं तो हम कोई बाइंग नहीं करेंगे। तब तक आप कर सकते हो तो पुट सेल करके रख सकते हैं, बट वो भी सेल ऑन राइज है। सो आज हम ये देखेंगे कि भाई 20 दिवाली के आसपास क्या होएगा। लास्ट ईयर की बात करते हैं। सेम मूव यहाँ पे आया, ये देखिए, ये जहाँ पे हमारी कैंडल्स 19,000 के आसपास हमारा ये चल रहा था फिन सर्विस, तो उस टाइम पे भी ऐसी ही कैंडल्स बन रही हैं जो आजकल बन रही हैं। ये थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद ये 89 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, बट ये दोबारा से वापस आया, जो कि अभी एट प्रेजेंट भी हुआ है। और तो ये हो सकता है कि हमारे फिन सर्विस 200 के पास आ जाए। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये 89 के पास गया, वहाँ से एक बाउंस लेके फिर नीचे आया है। तो हो सकता है कि फिन सर्विस हमारी निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के आसपास आके फिर बाउंस बैक करे, और हमारा RSI भी हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसे ही हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में भी हम देख लेते हैं कि क्या हुआ है। निफ्टी बैंक में भी सेम सिनेरियो बन रहा है फिन सर्विस के जैसा। ये नीचे आता है 89 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, और फिर एक हाई बनाता है 89 मूविंग एवरेज के पास, वहाँ से एक बार ब्रेक डाउन देके अब नीचे को आ रहा है। तो अब हमारे को ये देखना है कि भाई ये 200 MA के पास आता है या नहीं। तो 200 MA के पास हम सोचेंगे कि निफ्टी बैंक में हम कौन सी पोजीशन बनाएं। अगर जो मैं पोजीशन बनाऊंगा वो मैं हो सका तो मैं एक एजुकेशनल पर्पस के लिए डाल पाऊँ। अब ये देखिए लास्ट ईयर में भी सेम ऐसा ही सिनेरियो बना था। ये 89 MA से क्रॉस करके नीचे आता है, और ये सेम अक्टूबर का ही मंथ था। 89 MA से नीचे आता है, फिर ये थोड़ा सा बाउंस लेता है 89 MA मूविंग एवरेज के ऊपर से, फिर बाउंस फिर ब्रेक डाउन देता है, और फिर नीचे आके 200 मूविंग एवरेज के आसपास से ही ये वापस हो जाता है। उसके बाद से ये मूव कंटिन्यू हो रही थी। अब ये काफ़ी दिनों से हमारी निफ्टी बैंक काफ़ी दिनों से हम थोड़ा सा टाइम व्यतीत कर रही है। हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन भी चले जाए। सो हमारे को ये देखना है कि अब निफ्टी 50 कहाँ पे जा सकती है। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें 89 मूविंग एवरेज को ही ब्रेक ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहा है। ये तो 89 मूविंग एवरेज से ही डाउन आता जा रहा है। उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया 89 EMA का, उससे पहले 9 मूविंग एवरेज का। सो अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 200 मूविंग एवरेज तक आ सकता है, बट हमारे को एक सपोर्ट यहाँ नज़र आ रही है, जो कि मैंने एक ये लाइन भी लगाई है, हॉरिजॉन्टल लाइन 24,044, वहीं के आसपास से एक थोड़ा सा बाउंस दिया है लास्ट 15 मिनट्स में, आप देख सकते हैं। तो एक बार हम दोबारा से चलते हैं डे चार्ट पर। डे चार्ट में हम ये देख सक रहे हैं कि भाई 24,044 से ये एक बाउंस बैक ले रहा है। अगर हमारी बाइंग कभी भी होती है तो सिर्फ 9 हाई के मूविंग एवरेज के अबव होगी, वो भी 2 क्लोज के अबव। उससे पहले हम इसमें कोई मूवमेंट, कोई भी हमारी बाइंग नहीं रहेगी। अभी एट प्रेजेंट हम RSI देखते हैं तो 32 के आसपास है, इनफैक्ट 28 के आसपास है, 27-28 के आसपास है। तो एक RSI ओवरसोल्ड जोन भी होता है। अब हमारे को ये देखना है कि ये
इस 24,044 को ब्रेक करता है और 200 मूविंग एवरेज तक जाता है या नहीं, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के पास ही एक लास्ट ग्रीन कैंडल बनी थी जिससे पहले कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं थी 7-8 दिनों की। वहाँ से लास्ट ग्रीन कैंडल से ही हमारा मूव स्टार्ट हुआ था। ये जो सारा मूव आप देख रहे हैं यहाँ से 24 जून 2024 से लेके आज तक का जो भी मूव है 26 सितंबर 2024 तक का, उसके बाद तो हमारी निफ्टी ने काफ़ी क्रैश कर दिया है। तो क्रैश की सिचुएशन तो नहीं लग रही है एट प्रेजेंट। अब आगे देखना है कि किस तरह से हमारी मूवमेंट रहेगी। बाकी दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भरपूर कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।